मध्य प्रदेश की राजनीति का एक चेहरा जो फिर से चर्चा में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर ब्राह्मण चेहरे के रूप में नरोत्तम मिश्रा की पहचान है। नरोत्तम मिश्रा जो साल 2023 का विधानसभा चुनाव दतिया सीट पर हार गए थे, जिस सीट पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाया था, वहां पर कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दे दी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार फिर दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर किस तरीके का रहा है। साल 1977 से 78 के बीच में नरोत्तम मिश्रा ने पढ़ाई के साथ कैसे छात्र राजनीति के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद 1990 में पहली बार विधायक चुने गए और उसके बाद तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी बुलंदियों पर पहुंचते चले गए और एक के बाद एक कई चुनाव जीते और मध्य प्रदेश में कभी बाबूलाल गौर तो कभी शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए मंत्री बने। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का आखिर सियासी सफर क्या सिर्फ उपलब्धियों भरा रहा है? सियासी सफर के साथ ही आखिर वो कौन से विवाद रहे जो नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़े रहे और किन मामलों को लेकर नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान चर्चा में रहे, आज इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी शून्य घोषित होने के बाद चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहां पर अब एक बार फिर बीजेपी के कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा साल 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर वो वापसी का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक अधिकृत नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ही बीजेपी के दतिया विधानसभा सीट पर कैंडिडेट होंगे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर किस तरीके का रहा है। कभी अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरे तो कभी शायराना अंदाज के जरिए पंच मारने तो कभी बॉलीवुड की फिल्मों और गानों और किरदारों को लेकर तंज कसने वाले नरोत्तम मिश्रा कैसे कई बार विवादों से भी घिरे हैं। आखिर नरोत्तम मिश्रा का सियासी प्रोफाइल किस तरीके का रहा है, अब आप उसको समझ लीजिए। नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर में हुआ। पढ़ाई जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से की। एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1977 में छात्र संघ के सचिव बने। 1978 में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1990 में पहली बार एमएलए बने। 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने और फिर शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। पहले डबरा और उसके बाद दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को संकट मोचक की उपाधि दी थी और शिवराज सरकार के समय नंबर 2 की पोजीशन नरोत्तम मिश्रा को हासिल थी। ग्वालियर चंबल की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का चेहरा जो है बीजेपी का बड़ा चेहरा कहा जाता है। ग्वालियर चंबल की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के बाद नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी का बड़ा नेता माना जाता है। अब आप जान लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। गृह, जनसंपर्क, स्वास्थ्य के अलावा कानून मंत्री की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान कई बार नरोत्तम मिश्रा विवादों में भी घिरते हुए नजर आए। आखिर नरोत्तम मिश्रा के सियासी सफर के दौरान वो कौन से विवाद थे जो गूंजते हुए नजर आए, अब आप उनको समझ लीजिए। 2008 में पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा फंसे। 2017 में चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव आयोग
के आदेश के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा सुप्रीम कोर्ट गए। विवादित बयानों को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा खासे चर्चा में रहे हैं। फिल्मों और फिल्म अभिनेत्रियों को लेकर भी उनकी टिप्पणियां सुर्खियों में रही हैं। दतिया में फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर दिया गया बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा था। नरोत्तम मिश्रा ने तब कहा था, दतिया ने उड़ान भरी तो हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। बॉलीवुड की फिल्मों के सीन और गानों पर भी कई बार नरोत्तम मिश्रा के बयान देश भर के अंदर चर्चा का विषय बने। फिल्म एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के ब्रा वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कड़ा एतराज जताया था और गृह मंत्री रहते हुए तब स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा का है। नरोत्तम मिश्रा वो राजनेता हैं जिन्होंने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में एक ऐसी पटकथा लिखी जिसके बाद कमलनाथ सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई और तब नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में कई महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए थे और तब कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के बाद नरोत्तम मिश्रा की पोजीशन नंबर 2 की है। नरोत्तम मिश्रा सिर्फ बॉलीवुड को लेकर नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व को लेकर भी कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके थे जो कई बार चर्चा का विषय बनती थी। नरोत्तम मिश्रा की बेबाकी बयान जो हैं और शायराना अंदाज विरोधियों पर पंच करने के लिए काफी होते थे और इसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा देश भर के अंदर चर्चा में भी रहते थे। लेकिन अब जबकि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर, अनुभव और उनका अंदाज उपचुनाव में कितना असरदार साबित होता है ये देखना दिलचस्प होगा और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरह क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी नरोत्तम मिश्रा पर भारी साबित होगी। नरोत्तम मिश्रा की प्रोफाइल से जुड़े इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।